नमस्ते, जय श्री कृष्ण। चैप्टर नंबर 12, दुमदुमा गांव के बच्चे। इसमें पूरा स्वाध्याय हमने ऐसे देख लिया है, लेकिन पेज नंबर 83 पर चित्र दिया गया है 4 नंबर पर। इस पर आधारित 5 वाक्य हमको लिखना है, तो मैं लिखवाता हूं, आप लिख लीजिए। नोटबुक खोलिए, आपकी टेक्स्ट बुक भी खोलिए और चित्र पर आधारित 5 वाक्य लिखिए। तो पहला, एक पूरा चित्र देख लीजिए और कैसे लिखना है देखो। एक बहुत नयनरम्य चित्र है। यह एक सुंदर गांव का चित्र है। चित्र में कुछ घर एक मंदिर दिखाई देता है। घर और मंदिर दिखाई, है कि नहीं? चित्र में घर और मंदिर दिखाई देता है। ओके, यस। आगे एक तालाब है। तालाब है। तालाब के किनारे पर दो औरतें कपड़े धो रही है। कपड़े धो रही है। दो बच्चे खेल रहे हैं। दो लड़के खेल रहे हैं।
बाजू, तालाब के बाजू में, तालाब के पास, तालाब के पास खेत है। खेत में किसान हल चलाता है। सामने पहाड़ के पीछे सूर्य है। आकाश में पक्षियाँ, पक्षी उड़ रहे हैं। और तीन पेड़ भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमको 5 वाक्य लिखने थे, बहुत सारे हुए। और भी लिख सकते हैं हम। कुछ फूल के पौधे भी दिख रहे हैं। औरत के बाजू में 2 लड़कियां भी दिख रही है ना। तो इस तरह हम ये चित्र के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इसको नोटबुक में लिख लीजिए। और इसके पीछे पेज नंबर 84 पर एक चित्र के आधार पर कहानी है ना। मैं ये आपको बोल देता हूं। चित्र देख रहे हो? हाँ, तो मैं बोलता हूं। देखो, कुछ मेंढक है, तालाब है, कुछ पेड़ है। एक पेड़ के नीचे से सांप निकल रहा है, वो देख रहे हैं। तो इस पर ये कहानी मैं आपको बोलता हूं, बराबर? आपको अच्छी तरह से सुनिए। एक घना जंगल था। जंगल में एक तालाब था। तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के किनारे पर एक पेड़ के नीचे सांप का बिल था। उसमें सांप रहता था। सांप कहाँ रहता है? बिल। तो पेड़ के नीचे बिल में सांप रहता था। रोज बरोज मेंढक को खा जाता था। कितने मेंढकों को
एक बार मेंढक सभी मिलकर सोचा कि ये एक दिन हमारा पूरा वंश खत्म कर देगा, इस तरह सभी मेंढकों को खा जाएगा, इसलिए हमें हाथ धोकर बैठना नहीं है। क्यों ना जब बिल से सांप निकले, क्यों ना एक साथ हम उस पर हमला बोल दें और वो इधर से दूसरी जगह से भाग जाएगा, इधर वो नहीं रहेगा। फिर जब एक दिन सभी मेंढकों ने निश्चय किया कि एक साथ हमें हमला करना है, तो उस सांप को निकलने की राह देखते रहे। जैसे ही एक मेंढक को पकड़ा तो साथ में सभी मेंढकों ने उस पर हमला कर दिया और सांप उधर से भाग गया। और उसी दिन से मेंढकों का सब बचाव हो गया और मेंढक सब खुश, सांप उधर से चला। तो आप इस तरह समझ कर कहीं पर भी कभी भी कोई चित्र पर आधारित आपको कहानी लिखनी है तो इस तरह लिख सकते हैं, समझ कर, जैसे चित्र दिया है वैसे। जैसे पहले चित्र सांप और मेंढक है, ये मेंढक ने मेंढक को खा लिया है, बाद में सबने मीटिंग किया है। जब ये मीटिंग करने के बाद जब हम ये मेंढक को खाने आता है, जब पूरे मेंढक हमला करते हैं और बाद में सांप उधर से भाग जाता है और सभी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह ये हमारा दुग्ध माध्यम का स्वाध्याय इधर पूरा खत्म होता है, बराबर। बाद में जो भी चैप्टर आता है स्वच्छता का अभियान, स्वच्छता के बारे में हम आगे चलाएंगे। तो आपको ये पूरा और बाद में अभी चैप्टर नहीं चलाएंगे तो कुछ निबंध के बारे में हम आपको लिखवाएंगे। आगे का वीडियो आप आराम से देखेंगे, बराबर। उस पर जो भी सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के आधार पर निबंध मैं ऐसे लिखवाऊंगा। तो कहीं कोई बच्चा ऐसा ना हो जो हमें ये लिखना नहीं आता है और हम हाजिर नहीं थे, हमने वीडियो नहीं देखा है, ये सब कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको ये लिखना, ठीक है। मैं जैसे लिखवाऊँ वैसे आपको लिखना है। तो कौन से सब्जेक्ट पर निबंध लिखना है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट होगा तो कौन सा होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जितने हमने स्वाध्याय चलाए हैं, जितने चैप्टर चले हैं, चैप्टर में से प्रश्नों के उत्तर तो आपको लिखने ही है, लेकिन आपको इसमें जो निबंध है वो निबंध मेरी दिनचर्या, मेरा गांव या नदी, तीनों के बारे में मैं लिखवाऊंगा। आपको एग्जाम में जब भी लिखना है तो किसी एक पर लिखना होगा, जो उसके कम से कम आपको 10 मार्क मिलेंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे तो ध्यान से उसका, जैसे हम वर्षा ऋतु के बारे में लिखते हैं, होली के बारे में, दिवाली के बारे में भी पढ़ गए हैं हम। दिवाली का त्यौहार कब आता है और होली कब आती है, ये सब त्योहारों के बारे में, जन्माष्टमी के बारे में, 26 जनवरी के बारे में, ये सब हम जानते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना है, ऐसे मैं लिखवाऊंगा।
हीरा फेंकेंगे। ओके बाय।